आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार से गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला है, सबसे बड़ा कारण पता नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो जिस प्रकार से एफआईआईज़ की सेलिंग हुई है, उससे अब लग यही रहा है कि एफआईआईज़ ने फिर से अपनी सेलिंग तेज़ कर दी है और पिछले 2 से 4 दिन में जितनी बाइंग आती हुई दिखाई दी थी, फिर से सेलिंग का मूड माहौल उनके द्वारा देखने को मिला है। करीब 6,400 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग एफआईआईज़ करते हुए नजर आए हैं। वहीं डीआईएस की तरफ से 2,700 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। एफआईआईज़ की स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब 6,300 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग और एफआईआईज़ की स्टॉक ऑप्शन में 4,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में भी करीब 1,224 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। तो कुल मिला के नज़ारा एफआईआईज़ की तरफ से फिर से सेलिंग का ही देखने को मिल रहा है। एफआईआईज़ की तरफ से अब भी भारतीय बाजारों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है और वो बड़ी सेलिंग करते हुए फिर से नजर आए हैं। उनके द्वारा बाइंग नहीं देखने को मिली है। जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर के महीने में करीब 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल उनके द्वारा बेचा गया, यदि उससे आधी बाइंग भी आए तो भारतीय बाजारों के लिए कितना गजब का काम होगा, ये चीज़ आप समझ सकते हो। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय बाजारों का मूड माहौल अभी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है और उसके पीछे का रीज़न वही है कि जो एक्सपायरियों में चेंजेस होता हुआ दिखाई दिया है। आप देखोगे तो वॉल्यूम्स में कमी तो देखने को मिली ही है, साथ ही वॉलीटिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेवल्स जो कि कोई भी हो, कोई मायने नहीं रख रहा है। सपोर्ट जोन टूटते जा रहे हैं या रेजिस्टेंस जोन भी देखें तो उनमें भी ज़्यादा कुछ स्ट्रेंथ नहीं है। बाजार जो लेवल्स हैं उनको वैल्यू ही नहीं दे रहा है और सीधे या तो स्टॉप लॉस करता है या लॉस को तोड़ता है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लेवल्स है उनको बाजार देख भी नहीं पा रहा है, सीधे लो टूट रहे हैं। तो इससे यही नतीजा है कि कुछ दिन के लिए यदि आप ट्रेडिंग को होल्ड करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, या आप स्टॉक वाइज ही केवल ट्रेड करें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार का मूड माहौल अभी बन रहा है, ये मूड माहौल काफ़ी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे भारतीय बाज़ारों को काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है और रिटेल निवेशक इसमें फिर से फंसता हुआ दिख रहा है। आज भी बाज़ारों में निफ्टी की तरफ से करीब 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स भी करीब 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा। वहीं जो बैंक निफ्टी है वहाँ पे शुरू में तो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, लेकिन इस प्रकार से टूटना और 746 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,800 के लेवल्स पर ही बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई दिया है। कल यदि 52,800 का लेवल भी टूटता है तो फिर 52,600 और 450 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जब तक बाजार 53,200 के ऊपर नहीं निकलेगा बैंक निफ्टी, तब तक कोई बड़ी रैली आने वाली फिर से नहीं है। निफ्टी की तरफ से बात करें तो निफ्टी भी 24,180 का जो पिछला लो लगा था उसके आसपास अब फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि कल 24,280 के लेवल टूटते हैं तो फिर दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएगी। ऊपर की तरफ देखें तो 24,550 के लेवल ऊपर की तरफ से फिर से रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 24,700 और 800 भी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है और वहीं से बाजार घूमता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये लेवल्स काम के हैं। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की जो है सेलिंग यहाँ पे निफ्टी की तरफ से देखने को मिली, लोगों के डूबते हुए दिखाई दिए। वहीं डाउ जोन्स में 2018 के बाद सबसे लंबी गिरावट देखने को मिली है, वहीं नेस्डेक रिकॉर्ड हाई पे है। तो इन दोनों इंडेक्स में इतना फ़र्क आना, ये जो है काफ़ी सवाल उठाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे और ट्रेड सूत्रों की मानोगे तो दोनों प्रमुख सूचकांकों में अलग अलग ट्रेड चौंकाने वाला है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि साल के अंत में फंड मैनेजर्स खास स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिसका मकसद पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ाना होता है, और इसी वजह से वहाँ पे इतना अंतर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मूड माहौल काफ़ी बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।